राहुल सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा है और बहुत एक फील गुड फैक्टर भी अच्छा होता है, लेकिन एक तरफ ये है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आने वाले समय में चुनाव है। भगवान को याद करना, भगवान राम को याद करना और उसको चुनाव से जोड़ना, ये कहने में तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जिसको कहते हैं ना, एक अंडर करंट यही चलता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? करना ही पड़ेगा। भारत की स्थितियों में कोई धर्म के राजनीति में इस्तेमाल से इनकार कर दे तो वो बहुत अवास्तविक बात होगी। मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं कर सकता और ये बहुत जाहिर है। देखिए, बहुत अच्छा है, सबको अच्छा लगता है। गिनीज वर्ल्ड में बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा, उसकी टीम आई हुई है। लगातार कई लाख से संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन ये दिए जलाने से क्या पूरे देश में जो दूसरी तरह के कई तरह के अंधेरे हैं हमारे यहाँ, या उत्तर प्रदेश की ही अपनी जो स्थिति है दूसरे प्रदेशों की तुलना में, क्या वो अंधेरे जो गरीबी के, पिछड़ेपन के, अशिक्षा के, अविकास के, निवेश की कमी के अंधेरे हैं, वो दूर हो जाएंगे? तो ये एक माहौल बनाने का तरीका। और अयोध्या राम मंदिर इस समय पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा मजबूत खंबा उनके प्रचार तंत्र का और उनकी लोकप्रियता का बना हुआ है। तो उसको बनाए रखना और उसको और मुखर प्रखर करना और उसका पूरी तरह भुनाना, ये तो बहुत राजनीति बहुत स्पष्ट है। और ये एक ऐसा भावुक मुद्दा है कि कोई भी हिंदू हो वो इससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि राम सबके हृदय में है। अब वो चुनाव में भी राम प्रयोग किए जा रहे हैं, ये तो साफ दिख ही रहा है। अयोध्या का इस बार इसके हिसाब से विकास हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन रहा है, काफी बना है और आगे बनेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक बहुत विकसित और विश्व स्तरीय शहर के रूप में वो सामने आएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये सारी सकारात्मक चीजें हैं। लेकिन इससे हमें जो दूसरा पक्ष है असलियत का, उसके प्रति उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और हमें उससे अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। आप जो बता रहे हैं सर, मैं पूरी तरह आपसे एग्री करता हूं कि और जो अंधेरे बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको बताया, उन अंधेरों का क्या होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।